हेलो 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 हेलो। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर, जहां पे जुई बनाम लोअर तुड़ील इन दोनों टीमों के बीच ये मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि टॉस जीता था सबसे पहले तुड़ील टीम ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का यहां पे फैसला किया। हेलो, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑफ की दिशा में। हालांकि सीमा रेखा के कुछ इंच पहले उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे और इसी वजह से बल्लेबाजों को मात्र 2 ही रन पर संतोष करना पड़ा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 3 रन। 3 ओवर का यह मुकाबला, वक्त के कमी के कारण हमने यहाँ पे 3 ओवर का मुकाबला खेलने का फैसला किया है। जी हाँ, इस मरतबा देखिए अंपायर जी के ऊपर कटाक्ष डालते हुए, बिल्कुल असहमति दर्शाते हुए यहाँ पे खिलाड़ी, मगर अंपायर जी ने यहाँ पे 1 बाउंस का इशारा दिया है गेंदबाज को। 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं दानियाल और सौबान। जी हाँ, ओवर पिच गेंद जरूर थी, उसे सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश भी की, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर शायद बाहर की तरफ निकल रही थी। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद गली की दिशा में, डिक्लेयर जोन में, और इसी वजह से मात्र 1 रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 4 रन स्कोर कार्ड पर। 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद अर्शी की। अर्शी ने काफ़ी प्रभावित किया है पहले ओवर में। अर्शी इसी तरह की गेंदबाजी करने के लिए मशहूर है और मारूफ भी है। आज फिर से एक बार उन्होंने पहले ओवर में बल्लेबाजों को सिर्फ रोक के नहीं रखा, बल्कि बड़े स्ट्रोक से भी यहाँ पे वंचित किया है। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर के मुकाबले में जो भी गेंदबाज अगर 4 ओवर ही अपने पहले ओवर में खर्च करता है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी क्लासिकल और उसी के साथ कितनी सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी उन्होंने की होगी। कलात्मक गेंदबाजी हमें देखने को मिली और इसी तरह की गेंदबाजी की उम्मीद भी होती है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट हम देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट प्राइज 7-7-7-7-7 5 सत्ते, और इसी वजह से इस टूर्नामेंट को, इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए जद्दोजहद यहाँ पे जारी है, मेहनत जारी है, मशक्क़त जारी है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं शम्स अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं, लाल जर्सी पहने हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, मगर शायद बॉलिंग मार्क में कुछ तो थोड़ी सी दिक्कत पेश आई है शम्स को। शम्स का मतलब होता है सूरज। सूरज को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, कभी भास्कर, कभी आफ्ताब, कभी सूरज, कभी सन, और यहाँ पे शम्स। जी हाँ, शम्स की बहुत ही बढ़िया गेंद और एक आसान सा कैच। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की और गेंद ने टॉपेज लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में यह आसान सा कैच, और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम जुई को।
तुड़ील टीम ने पहले टॉस जीतने के बाद उनके कैप्टन ने जो फैसला किया था फील्डिंग करने का, अपने गेंदबाजी में उन्हें शायद ज़्यादा भरोसा था और इसी वजह से हम देख सकते हैं 4 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और ये पहला झटका लग चुका है दानियाल के रूप में। दानियाल को भी अलग अलग उच्चारण हमें नज़र आते हैं, कभी इंग्लिश में डैनियल भी कहते हैं, हिंदी में दीनदयाल, ये भी हमने सुना होगा। जी हाँ, डैनियल, दीनदयाल। और यहाँ पे दानिश, जहूर के बल्ले से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। हालांकि अक्रॉस द लाइन जरूर खेला था मगर सामने पड़ी हुई गेंद थी, हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया था हवा में काउ कॉर्नर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 10 रन। ये छक्का बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है, क्योंकि इसके पहले भी गेंदबाज अर्शी ने रनों को सुखा दिया था, रनों का अकाल पड़ा था यहाँ पे। जी हाँ, फिर से एक बार उठाकर खेला है उसे, हवा में गेंद जरूर है मगर ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में सही नसीहत और वही नतीजा 6 रन के लिए। जहूर के बल्ले से बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ, शम्स के ऊपर प्रहार किया है, शम्स के ऊपर यहाँ पे हल्ला बोल किया है और ये ज़रूरी था क्योंकि अगर इस मैच को जीतना है तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे खड़ा करना होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है। जी हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे मगर इस मरतबा गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ बल्लेबाज जहूर को। जहूर पहुंचे 13 पर, जबकि सोबान खेल रहे मात्र 3 रन पर। सोबान ने 5 गेंदों का सामना किया है। हालांकि लास्ट मैच में हमने देखा था सोबान ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया था। जी हाँ, इस मरतबा शम्स की बहुत ही बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल में गेंद जरूर डालने चाहते थे, 2 टांगों के बीच में ये गेंद थी मगर कलाई को मोड़ दिया था बल्लेबाज सोबान ने और उस गेंद को मात्र दिशा भर दी थी शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर एक तेजी के साथ दौड़ लगा के आए और उस गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 18 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर। जी हाँ, फिर से एक बार पुल करने की कोशिश की मगर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही और गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लेकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। वहां पे डिक्लेयर जोन होने की वजह से फिर से एक बार एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। सह्याद्री के पहाड़ हम देख सकते हैं हमके बाई ओर, हमारे बाई ओर, और उस पहाड़ों की गोद में ये खूबसूरत गांव और उसी के साथ राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं एक हाईवे और इसके बीचों बीच ये गांव और ये मैदान। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, क्योंकि 77,777 इसका फर्स्ट प्राइज है और इसे जीतने के लिए यहाँ पे इस इलाके के, इस पंचक्रोशी की बहुत सारे टीमों ने हिस्सा लिया है इस प्रतियोगिता में। हर एक टीम यहाँ पे जीतना चाहती है और जीतकर ये खिताब अपने नाम करना चाहती है। तपती हुई धूप यहाँ पे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, हम सभी महसूस कर रहे हैं सूरज की तपिश। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके। इमरान राइट आर्म ओवर द विकेट। इमरान की पहली गेंद ऑफ कटर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आ रही थी, उसे फिर से एक बार अपने कलाई के साथ खेल दिया था बल्लेबाज सोबान ने, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था। गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं थी, उसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। अंपायर जी ने यहाँ पे नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन, यानी कुल मिला के 2 रन यहाँ पे मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन। 21 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट।
जहूर और दानियाल, सॉरी सोबान। जी हाँ, इस मरतबा स्लोवर वन गेंद करने की कोशिश की, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद फिर से एक बार अंदर की तरफ मुड़ती हुई गेंद, जिसे ऑफ स्पिन भी कहा जाएगा, उसे बैकफील्ड पर जाकर फिर से एक बार पुल करने का प्रयास था बल्लेबाज का, मगर वहाँ पे फील्डर तैनात है। देखिए, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, यानी सीमा रेखा पूरी तरीके से पैक हो चुकी है। इस बीच फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ताकत के साथ यहाँ पे प्रहार करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरना चाहते हैं, मगर यहाँ पे मिस टाइम कर रहे हैं। यही एक सोचने वाली बात होगी। गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने देना होगा, तभी यहाँ पे रन मिलेंगे। क्रिकेट का खेल इसीलिए तो जाना जाता है, क्रिकेट का खेल बुद्धिमानी का खेल है, और जिस बल्लेबाज की नज़रें अच्छी होती हैं, यानी जिस बल्लेबाज को गेंद बहुत जल्दी नज़र आती है, उसके लिए ये बहुत ही खेल आसान। जी हाँ, इस मरतबा देखिए ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप पर, उसे उछाल कर खेला था पॉइंट के ऊपर से, डीप पॉइंट के फील्डर वहां पे मौजूद थे, मगर उनको चौंकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 4 रन के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या में उछाल यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। रनों की संख्या जा पहुंची है 27 पर, 27 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। जिमाद के इस गेंद को खेला था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर अंपायर जी का इशारा 6 रनों का। सोबान के बल्ले से ये बहुत ही बढ़िया छक्का। सोबान का बल्ला बहुत ही खामोश था, मगर देखिए अचानक यहाँ पे हल्ला बोल किया है सोबान ने। बैक टू बैक 2 बड़े स्ट्रोक, पहले डीप पॉइंट के ऊपर से खेला था, उसे उछाल कर 4 रन बटोरे थे, और इस मरतबा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन बटोरे हैं। 2 ही गेंदों में 10 रन यहाँ पे जुटाने के बाद रनों की संख्या देखिए 33 पर नजर आ रही है। पहले ओवर में मात्र 4 रन थे, तब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा, मगर दूसरे ओवर में शम्स ने 15 रन खर्च किए थे, और इस ओवर में अब तक 12 रन खर्च हुए हैं जिमात के, कुल मिला के 14। जी हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद जड़ में डाल दिया था, उसे हेलीकॉप्टर बनाकर उड़ा की कोशिश की, मगर गेंद कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहाँ पे नजर आई, और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली होती हुई 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 34 का आंकड़ा सुनील गावस्कर जी की याद यहाँ पे ताज़ा करता हुआ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 34 शतक लगाए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वही 34 का आंकड़ा हमारे सामने। फिर से एक बार गेंदबाज जिमाद, जी हाँ, फुल टॉस गेंद हवा में जरूर है, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। बढ़िया चौका, संजीवनी चौका, और यहां से एक चौका मिलने के बाद जो एक मोमेंटम मिलेगा, जो आत्मविश्वास यहां पे क्रिएट होगा, वो बहुत ही अहम होगा, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ पे ये बल्लेबाजी करने वाली टीम अब गेंदबाजी करने के लिए उतरेगी, और ये आत्मविश्वास लेके जब गेंदबाजी करेगी तो उसका इम्पैक्ट होगा, उसका असर होगा, और इसी वजह से ये देखना बहुत ही मज़ेदार होगा इस मैच में कि ये मैच कौन जीतती है। 39 टू विन, 39 रन जीतने के लिए ज़रूरी है 3 ओवर का ये मुकाबला, अर्थात 13 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। इस विकेट के मद्देनज़र और उसी के साथ इस मैदान के मद्देनज़र पहली नज़र में तो ये रन आसानी के साथ चेस हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, मगर दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। इसमें कभी भी किसी भी टीम का पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि दोनों भी टीमें एक दूसरे के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट जानती है। दोनों भी टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत मर्तबा मैच को खेला है, और इसी वजह से आज किसका दिन होगा। हालांकि दोनों भी टीमों में बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, मगर कभी कभी दिन खराब हो जाता है, कैच ड्रॉप होते हैं, फील्डिंग अच्छी नहीं होती, और इस वजह से मैच गंवाना पड़ता है।
और मैं अक्सर कहता हूँ जो भी खिलाड़ी जो भी टीम जिस दिन कम से कम गलतियाँ करेगी वही टीम अक्सर जीतती है। और इसी वजह से अब यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम को कम से कम यहाँ पे गलतियाँ करनी होगी, क्योंकि अर्शी ने पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे, शम्स ने दूसरे ओवर में 15 रन, मगर अंतिम ओवर में जिवाद बहुत ही महंगे साबित हुए थे, उन्होंने 19 रन खर्च किए थे। इसी वजह से अब यहाँ पे एक फाइटिंग स्कोर खड़ा हो चुका है। हालांकि ये स्कोर आसानी के साथ बना भी जा सकता है, क्योंकि हर ओवर में 13 रन चाहिए। इसका मतलब ये साफ है कि हर ओवर में अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है, एक छक्का अगर आता है और सिंगल और डबल रन भी लगातार अंतराल से आते हैं, तो ये मैच आसानी के साथ जीत सकते हैं। इस बीच देखिए दोनों सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं, जिमाद और उनके साथी बल्लेबाज तनवीर। तनवीर और जिमाद गेंद को टटोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर आमिर गेंद का जायजा लिया, गेंद को चेक किया, उसके बाद सिलेक्ट किया उस गेंद को, और स्ट्राइकिंग एंड पर अमीर, गेंदबाज इब्राहिम, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, हवा में गेंद पहली ही गेंद को पुल करने की कोशिश में चूक गए थे, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगी थी, मगर शॉट स्क्वायर लेग खाली था। शॉट मिड विकेट के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन भी चुरा लिया था और गेंद जमीन पर लैंड हो चुकी थी। और इसी वजह से अमीर को एक जीवन दान मैं कहूँगा, अगर ये गेंद थोड़ी सी दाएं या बाएं होती तो शायद यहाँ पे आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था। मगर इब्राहिम एक जाने माने गेंदबाज है, हमेशा अपने टीम के लिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अच्छा योगदान देने के लिए काफ़ी मशहूर और मारूफ है। इस खिलाड़ी को अक्सर बड़े टूर्नामेंट में भी देखा गया है एज ए आइकॉन के रूप में और एज एक अच्छे गेंदबाज के रूप में। इस गेंदबाज ने बहुत ही बढ़िया हमेशा योगदान दिया। देखिए दूसरी ही गेंद पर बल्लेबाज जिमाद को चकमा दिया है, मगर जिमाद भी अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं। इसके पहले बहुत ही अच्छी बड़ी पारियां उन्होंने खेली है। आज एक पारी अगर उनके बल्ले से निकलती है तो ये मैच भी यादगार हो सकता है। मगर इब्राहिम कमाल की गेंदबाजी, वाइड का इशारा अंपायर जी का। ये फिर से एक बार बिंदी गेंद, जिस तरीके से अर्शी ने गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, उसी तरह से इब्राहिम यहाँ पे गेंदबाजी को अंजाम देते हुए पहले 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है।
इब्राहिम आज नबीतुली गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए, उसी के साथ अपने कंधे का, अपने रिस्ट का बखूबी यहाँ पे इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसी वजह से कभी बाउंसर, कभी ऑफ कटर और कभी परफेक्ट यॉर्कर, इस तरह की गेंदें करते हुए बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया है, परेशानी का सबब बने हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। हालांकि इसी तरह से शुरुआत अर्शी ने भी की थी, मगर अब बल्लेबाजों को समझना होगा। आहा, ये देखिए फिर से एक बार स्टंप और खिलाड़ी के बीच में से, बैट और पैड के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में से परफेक्ट यहाँ पे निशाना लगाया था गेंदबाज इब्राहिम ने। ये वीक पॉइंट उन्होंने खोज कर निकाला था। दुखती हुई रग जिसे कहा जाता है, उसी ऊपर उन्होंने काम किया है। ये होता है ये बुद्धिमानी का क्रिकेट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचकता। जी हाँ, स्लोवर वन गेंद करने की कोशिश में फुल टॉस कर गए, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि ये तैयार नहीं थे, अपेक्षा नहीं की थी। कारपेट के सहारे उसे खेल दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में। स्क्वायर लेग में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। एक एक रन बनाकर यहाँ पे काम नहीं बनेगा, एक एक रन के साथ यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक भी आना जरूरी है। देखिए, देखते देखते 5 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है और मात्र 2 रन स्कोर कार्ड पर। अब अंतिम एक गेंद है, इस गेंद के ऊपर कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक अगर आता है तो ये मैच में फिर से एक बार वापसी हो सकती है। आहा, मगर इब्राहिम अपने तेवर दिखाते हुए, अपनी तीखी गेंदबाजी करते हुए शानदार नजर आए। लाजवाब ये स्पेल था इब्राहिम का, काबिले तारीफ गेंदबाजी का नजराना पेश किया है। एक सौगात के रूप में, एक भेंट के रूप में यहाँ पे अपने टीम के लिए ओवर दिया है। इस ओवर में हालांकि उनके हाथ सफलता नहीं, इब्राहिम का 12वां खिलाड़ी नहीं है, उनकी पेनल्टी बैठेगी। इब्राहिम बुरुड, जिन्होंने पहले ओवर में 2 रन खर्च किए हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, माज बुरुड, राइट आर्म ओवर द विकेट। माज बुरुड, हाई आर्म एक्शन, मगर ओवर पिच गेंद और उसे उड़ाया है, हवा में उछाल कर खेला है, आसमान की बुलंदी छूकर उस गेंद को खेला है दर्शक दीर्घा में। जी हाँ, फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, सीमा रेखा के बाहर, गेंद 6 रन के लिए। बैक टू बैक 2 छक्के बल्लेबाज जिमाद के बल्ले से, और अब यहां पे जिमाद ने जान भर दी है मैच में। पहले ओवर में रनों को सुखा दिया था इब्राहिम ने, मगर जैसे ही माज बुरुड गेंदबाजी के मोर्चे पर आए, पहले 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर इस मैच को जीतने की उम्मीद की किरण यहां पे जगाई है। फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा, गेंद डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बैक टू बैक तीसरा छक्का। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का ये कारनामा अंजाम दिया है हालांकि हार्दिक पांड्या ने, रोहित शर्मा ने, और मैं एक नाम आपको अगर बताऊंगा तो अब थोड़े से हैरान हो जाओगे, राहुल द्रविड़ ने भी कारनामा अंजाम दिया है।
लगातार 3 छक्के जहीर खान ने भी लगाए हैं और इसी वजह से उनकी याद यहाँ पे अब ताज़ा होती हुई। जहीर खान ने ओलोंगो के गेंदबाजी पर लगाए थे अंतिम ओवर में। आपको याद होगा जिम्बाब्वे के एक बहुत ही बढ़िया फास्टर गेंदबाज थे। रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन, यानी आधा सफर यहां से अब तय हो चुका है। अभी भी आधा सफर बाकी है। मास को अब संभलना होगा, मास को सही लंबाई और सही दिशा पकड़नी होगी। सही लाइन एंड लेन से गेंदबाजी करेंगे तो अभी भी इस मैच को जीता जा सकता है, मगर जिमाद को किस तरह से रोकेंगे। ये लीजिए, जिमाद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था ये खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, शानदार है, तूफानी है और बड़े धमाके कर सकता है। फिर से एक बार यहाँ पे जिमाद अपने आप को सिद्ध करते हुए, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अपने आप को पहले सिद्ध करो, उसके बाद ये प्रेक्षक आपको प्रसिद्ध करेंगे। चौबीस ये 4 गेंदों में आए हैं, कुल मिला के 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए, मैंने पहले कहा था दोस्तों कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और इसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन से बल्लेबाज या कौन से गेंदबाज, कौन से खिलाड़ी क्या कारनामा अंजाम देंगे, इसके बारे में बताना असंभव के करीब अक्सर माना गया। और फिर से एक बार उसी का उदाहरण हम सब के सामने यहाँ पे पेश किया है जिमाद ने। जिमाद ऑन द फायर। ओहो, 5 जिमाद आग की तरह बरसते हुए, क्या यहाँ पे अंतिम गेंद के ऊपर भी छक्का आएगा? क्या ये प्रतियोगिता यादगार होगी? क्या ये बल्लेबाज जिमाद पूरी जिंदगी भर मरते दम तक इस प्रतियोगिता को याद रखेंगे? बहुत ही बड़ा मौका है उनके पास 6 में 6 लगाने का। क्या यहाँ पे छक्का आएगा? सवाल निशान जरूर है। फिर से एक बार ओवर पिच थी, मगर इस मरतबा सीधे बल्ले से खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 ही रन यहां पे मिलेगा, मगर इस ओवर में 31 रन जुटा लिए हैं। पहले ओवर में मात्र 2 रन थे। देखिए, ये है क्रिकेट की अनिश्चितता। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट का जो एक सौंदर्य है, क्रिकेट का जो भी एक अनप्रेडिक्टेबल हमेशा इस खेल को माना गया। क्यों माना गया, उसका फिर से एक बार उदाहरण हमारे सामने आता हुआ। जिमाद ने खुश कर दिया है अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को। डगआउट में बैठे हुए सारे संघ का सहकारी आज उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। एक दिन ऐसा था कि उनके लिए उन्होंने तालियां बजाई थी। एक दिन ऐसा था उनके लिए उन्होंने पानी मुहैया किया था। एक दिन ऐसा था कि मेरे पीछे बैठकर उनके नाम गिने थे। मगर आज देखिए जिमाद कहां से कहां पहुंच गए। वाह, जिमाद ने कमाल कर दिया। जिमाद ने पूरी तरीके से मैच का रुख बदल दिया, मैच का मोड बदल दिया और मैच में पूरी तरीके से वापसी हो चुकी है। 33 रन जिमाद, 33। पहले ओवर में 2, इस ओवर में 31, 33। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। आमिर पूरी तरीके से नॉन स्ट्राइक के एंड पर इस सौंदर्य भरी बल्लेबाजी का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। वो उनके हालांकि साक्षीदार है, गवाह है, शाहिद है।
मैं आप सभी को ले चलूंगा इस मैदान पर जहां पे 5 गेंदें बची है और 6 रनों की जरूरत। स्ट्राइकिंग एंड पर धमाका किया हुआ जो बल्लेबाज था वो है जिमाद। हालांकि ये गेंदबाज जहूर ने यहाँ पे पहली गेंद पर उन्हें प्रभावित किया था, आश्चर्यचकित किया था। जी हाँ, इस दफा फिर से एक बार लॉफ्ट जरूर किया है। काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर तैनात थे, मगर वहां के फील्डर को चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के जाने के पहले वहां पे बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर किया था और उस गेंद को रोकने में कामयाब हुए थे और इसी वजह से बल्लेबाजों को 2 रन लेने का मौका। इस खिलाड़ी की जरूर तारीफ बनेगी, 2 रन बचाए हैं। कमाल की फील्डिंग, सही मायनों में देखिए ये होना जरूरी है। जी हाँ, फिर से एक बार उठाया मगर गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। गेंद फलक में, जान हलक में थी। आहा, जीवन दान नहीं दे सकते। जिमाद जैसे बल्लेबाज को अगर जीवन दान दोगे तो आपका हश्र क्या होगा और नतीजा क्या होगा इस मैच का, ये आप खुद समझ सकते हो। इसके लिए बिल्कुल माफी नहीं है। क्रिकेट की दुनिया में अक्सर दोस्तों कहा जाता है कि पकड़ो कैच और जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। हर कैच को आपको लपकना है। इस तरह की एक गलती इस प्रतियोगिता से बाहर जाने के लिए काफी हो सकती है। जी हाँ, इस दफा फिर से एक बार ऑन द राइज उसे खेला है कारपेट के सहारे। डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मगर खराब थ्रो के कारण यहाँ पे दूसरा रन जिमाद ने मुकम्मल कर लिया है। रिस्क उठाया था, इसी के साथ ये मैच जीत लिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। लोअर तुड़ील ने बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।